मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज को देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो तकरीबन 2000 के आसपास था और मैंने ये कहा था कि ये बिल्कुल अब सेंटर में है। यहाँ से या तो ये ऊपर की तरफ मूव होगा या फिर नीचे की तरफ होगा। अगर ये नीचे की तरफ मूव होता है तो फिर इसके बाद 1992 से 89 तक का एरिया एज ए सपोर्ट रहेगा और ऊपर की तरफ अगर जाता है तो 2010 से 2013 और 15 तक। तो आप देख सकते हैं कि वहीं से जो है वो नीचे की तरफ मूव किया और 1992 से वाला जो एरिया है मतलब 1989 उसको ब्रेक नहीं किया, इसके ऊपर स्टे करता रहा और यहाँ से फिर दोबारा बुलिश हुआ। बुलिश होने के बाद 2002 को हिट किया और दोबारा 1993 पे चल रहा है। तो इस तरह से लेवल के ऊपर जो है वो मार्केट को मॉनिटर किया जाता है और इस तरह के से मार्केट की मूवमेंट होती है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं थोड़ी सी और कंफर्मेशन करता चलूँ। जैसा मैंने बताया हुआ कि M15 के हवाले से मैंने जो है वो कुछ लेवल्स के ऊपर मार्केट को किस तरह फॉलो करना चाहिए या हमें किस तरह की कंफर्मेशंस मिलती हैं, तो वो M15 हमें बहुत हेल्प करता है। मैंने बताया हुआ भी है, वीडियोस भी हैं, लाइव सेशन भी किए हुए हैं, उनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं। अगर आप देखें उनको तो अच्छा कुछ जो है वो समझने को मिलेगा। अब यहाँ पर ये देखें M15 ने जो है इस एरिया को ब्रेक क्लोज किया सिंगल कैंडल में। ये देख रहे हैं आप, ये वाली कैंडल जो है इसमें इसने सिंगल कैंडल में इसने एक ब्रेक किया और ब्रेक क्लोज किया हुआ है और दूसरा जो है बुलिश किया लेवल के ऊपर। नीचे का लेवल एरिया ब्रेक नहीं किया, मतलब वहाँ तक शेडो तक भी नहीं गया इसका और यहाँ पर ये पोजीशन बनी और इसके बाद बुलिश हुआ। अब ऐसी पोजीशन में क्या होता है कि ये ना तो कोई हाई बुलिश जो है वो मोमेंटम शो कर रहा है और ना ही ये जो है ना वो वीकनेस शो कर रहा है। वीकनेस भी है लेकिन कम है। अब हो सकता है कि मेरा ख्याल है कि इससे मतलब आप ये अगर ऐसी पोजीशंस मिलती हैं तो आप यूँ समझ लें कि ये ऊपर तो जाएगा क्योंकि एक नीचे और एक ऊपर क्लोज है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा और दोबारा ये रिवर्स यहीं होगा और फिर ये क्लोज लगने के बाद आप देखें कि इसने बस वही उसी एरिया के अंदर आप पुरो डाउन मूव की। इस तरह ही जो है वो हम लेवल्स के ऊपर जो है अपनी मार्केट को बेहतर तरीके से फॉलो कर सकते हैं और अच्छे से जो है वो जो काम कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। आज के जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है वो कुछ इस तरह है। पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि आज जो है वो वीक मंथ का क्लोज होने वाला है और आज मंथ की क्लोजिंग लगेगी तो देखिएगा मार्केट को और स्पेशली यूएस सेशन के बाद जो है मार्केट को बेहतर तरीके से ध्यान रखिएगा उसके ऊपर। अगर कोई आप अपनी एंट्री बनाते हैं तो एहतियात से और मतलब एक बेहतर जो है कंफर्मेशंस के बेस पे बनाइएगा, क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहता आया हूँ कि वीकली क्लोज हो, मंथली क्लोज हो या उन दिनों जो है वो एक एक्स्ट्रा मूव के या फिर कोई बड़ी जो है अनएक्सपेक्टेड मूव के चांसेस होते हैं। और ये होता क्यों है? होता यही है कि जिस तरह लेवल्स के ऊपर क्लोज होता है, मतलब हम डे की अगर बात करें तो मैं अगर आपको वैसे बताऊं, अब कल वाली हमारी एनालाइज थी ये यहाँ पर, तो हमारे पास जो एरिया था वो 1992 से लेकर और ये था, वहाँ से इतना फास्ट आया लेकिन लेवल पे आके रुक गया और कल पूरा दिन जो है वो इसी के ऊपर ऊपर नीचे हो गए इसने पूरा दिन किया। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि ये लेवल्स था और यहाँ लेवल पे आना था इसको, इसलिए वहाँ से स्पीड से आया लेकिन लेवल के पास आने के बाद ये वहीं रुक गया और पूरा दिन इसने वहीं अप डाउन में गुजार दिया। तो वही होता है कि अगर मंथ में हो या वीक में हो या कहीं भी हो, उसके अंदर मार्केट जो है वो क्लोजिंग वो है उस वहीं लगती है जहाँ पर उसके लेवल्स आते हैं। तो जब लेवल्स जहाँ पर आते हैं वहाँ पर मार्केट को पहुँचना होता है।
तो फिर अगर तो मार्केट ऑलरेडी वहाँ उन्हीं एरियाज़ में मौजूद है जिन्हीं एरिया में क्लोज लगने हैं, तो फिर कोई बड़ी मूव नहीं लगती। लेकिन अगर उनसे दूर है तो फिर ऐसा ही होता है। जैसे हमारी प्रीवियस वीक की थी, तो हमारे अगर आप वीकली एनालाइज देखेंगे तो हमारा यही टारगेट था, 2003 के करीब जो है हमारा लेवल था। जो 81 से ऊपर अगर डे क्लोज करता है तो तकरीबन जो है 2003 के पास जाएगा। लेकिन वो उस दिन फ्राइडे को चल वहीं रहा था नीचे ही, लेकिन बाद में जो है वो उसने, क्योंकि क्लोज वहीं देना था, वहाँ जाना था, तो निकल गया। इसी तरह से जो है वो मंथ क्लोजिंग के अंदर ये मामला होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आज मंथ क्लोज है। अब हम आज के इम्पोर्टेंट जो लेवल्स हैं उनके हवाले से बात कर लेते हैं। अब देखें, ये एक बीच का एरिया जो हमने कल रखा था, ये अभी तो इसको ऐसे सपोर्ट दे रहा है, ठीक है, ये वाला। लेकिन अब ये इतना ज़्यादा वैलिड नहीं रहा। अब यही है कि मेरा ख्याल है कि हो सकता है ये दोबारा जो है वो यहाँ तक जाए, और इस एरिया से अगर रिजेक्ट होता है तो फिर ये अब इसके पास 81 की सपोर्ट ही, 81 से लेकर 87, एक 87 का एरिया भी आता है ना यहाँ पर। मैंने लगाया नहीं है लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि 87 से लेकर 81 का एरिया जो है वो नीचे बनता है इसका। आप देख लीजिएगा उसको, तकरीबन वो 87 पे आएगा यहाँ पर, या फिर यही है 89 है, इसको तकरीबन 87 तक आप देख सकते हैं। मेरा ये ख्याल है कि ऊपर वाला जो एरिया है, ये लेवल है, ये तो अब इतना ज़्यादा वैलिड नहीं रहा। वैसे भी माइनर था, और कल जो है वो इसके अंदर क्लोज भी लगा हुआ, तो इसके आसरे पे, इसके भरोसे पे तो अब मतलब 50-50 है। हाँ, ये हो सकता है कि इसको दोबारा टेस्ट करे, ये ऊपर जाए और यहाँ से फिर दोबारा रिजेक्ट हो और फिर नीचे आए, तो इस तरह की मूवमेंट हो सकती है। बाकी तो कोई ज़्यादा मतलब कुछ नज़र नहीं आ रहा। एक तो ये भी हो सकता है, दूसरा ये कि अगर ये इस एरिया को ब्रेक करता है और इसके ऊपर अगर क्लोज करता है, क्लोज को ही लगता है, तो फिर इसके अंदर ये चांस बन सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई ज़्यादा नहीं, ये 2006-7 यहाँ तक, या फिर आप 10 तक भी इसको देख सकते हैं। और अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता तो ये दोबारा यहाँ पर लेकिन ये 87 तक आप देखिएगा, यहाँ 81 तक नहीं, 87 तक जा सकता है। 81 को भी ये भी एज ए सपोर्ट है, लेकिन आपने 87 तक ही देखना है इसको। तो मेरे हिसाब से जो मार्केट की मूवमेंट मुझे नज़र आ रही है वो यही है फ़िलहाल आज जो है। अगर ये यहाँ से भी अगर नीचे आता है और ये एरिया अगर ब्रेक करता है तो 87 या फिर यही एरियाज़ हैं, अगर ये इस एरियाज़ में अगर ये सपोर्ट बनाता है तो ये दोबारा ऊपर की तरफ इस तरह मूव कर सकता है। लेकिन क्लोजिंग की पोजीशन है तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा इसको। मैंने जैसे ही बताया, लेवल इसके बीच में 87 इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एज ए सपोर्ट बन सकता है। जैसे कल भी ये माइनर लेवल था, लेकिन कल पूरा दिन इसके एज ए सपोर्ट इसके ऊपर जो है टिका रहा और नीचे नहीं आया। तो इसलिए ऐसा भी होता है कि, क्योंकि फिर अब ये देखें नीचे आएगा आएगा और ये बीच में ही सपोर्ट बनाए है, उसी को बना ले। तो इस तरह से 87 जो है वो भी एक सपोर्ट है। तो ऐसा ना हो कि आप इसके 87 को ये स्टे ले जाए और आप इसका वेट करें। तो मेरे ख्याल से जो मुझे मूवमेंट नज़र आ रही है, मार्केट की पोजीशंस हैं या लेवल जो है वो यही है। मेरी समझ के मुताबिक मैंने बता दिया है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिए।